सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज के अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक के यूट्यूब सत्र में। हमारे साथ अभी तक 450 लोग हमारे सत्र में जुड़ चुके हैं और हम इंतजार करेंगे कि हमारे साथ थोड़े से और लोग जुड़ जाएं ताकि जब हम सत्र को प्रारंभ करें तो जो मुख्य बिंदु हैं वो किसी से भी मिस ना हो और उन सारे बिंदुओं पर चर्चा की जा सके और उसे समझ सकें कि किस प्रकार से इस बार नवंबर का अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक आपको आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित करना है। इस बार का जो विषय है, जो थीम है वो विश्व बाल दिवस के उत्सव पर आधारित है, जिसमें मेरे दिन मेरे अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सीडीपीओ रीना सिंह और शामली से बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनें, बहुत सारे डीपीओ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे सत्र में जुड़ने के लिए। 531 लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। आज का यह जो सत्र है, ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये विश्व बाल दिवस के उत्सव पर आधारित है, जिसमें हम अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक कराते समय अभिभावकों को और भी ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों के अधिकारों, जो बच्चों का अधिकार है शिक्षा के प्रति, जो बच्चों का अधिकार है खुशहाल वातावरण के प्रति, जो बच्चों का अधिकार है एक अच्छे शिक्षा के प्रति, वो किस प्रकार से अभिभावक उन्हें दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी लोग जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे ताकि सभी लोग सत्र से जुड़ सकें। हमारे साथ जो भी लोग अभी और सत्र में जुड़ रहे हैं, मैं सभी से गुज़ारिश करूँगी आदरणीय अ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी और हमारी मुख्य सेविका मैम और हमारी प्यारी आंगनवाड़ी बहनों से कि कृपया आप सभी अपना नाम यूट्यूब सत्र के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हमें जानकारी हो कि आप सभी कहाँ और मतलब किस जिले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सत्र को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिस पे हम समझेंगे कि क्या है आज के मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा होगी और उस पर मुख्यतः हमें चर्चा करनी है। तो आयुषी जी, मैं चाहूँगी कि आप एक बार पीपीटी को आगे बढ़ाइए। अभी बहुत कम संख्या जुड़ी है हमारे साथ, तो हम थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं ताकि किसी से कोई भी जानकारी और सूचना रह ना जाए।
बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ अभी तक 1500 लोग जुड़ चुके हैं और सभी अपने-अपने जिले का नाम और अपना नाम भी लिख रहे हैं। तो अभी हम सत्र को प्रारंभ करते हैं और जो आज के मुख्य बिंदु हैं, इस बार नवंबर माह में अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक आयोजित करने के लिए वो होंगे कि सबसे पहले हमें क्या पूर्व तैयारियां करनी होंगी हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर। फिर होगा विश्व बाल दिवस की जानकारी। फिर एक भावगीत कराई जाएगी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जो है एक चिड़िया आई, दाना चुगकर उड़ गई। और गतिविधि एक है हमारी चित्रकला, जिसमें आंगनवाड़ी दीदी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ एक चित्रकला गतिविधि कराएंगी। दूसरी गतिविधि है मजेदार निशाना खेल। अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ ये गतिविधि आंगनवाड़ी बहनों को करानी है। गतिविधि 3 है प्रशंसा एवं पहचान, चमकते बच्चे। ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी गतिविधि है, जिसमें बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। विस्तृत रूप से हम इसे आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या-क्या पूर्व तैयारियां आंगनवाड़ी बैठक के दौरान करनी होती हैं। अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक कराने के लिए क्या पूर्व तैयारियां करनी है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी को ये जानना कि हर महीने के तीसरे मंगलवार को अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक कराई जाती है, जिसके लिए आपको सभी अभिभावकों को समुदाय भ्रमण के दौरान और फोन के माध्यम से पूर्व सूचना या आमंत्रण देना होता है। अभिभावकों को बताइए कि इस बार का अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक 20 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। केंद्र की साफ सफाई, सजावट एवं बैठने की व्यवस्था करें। सभी के हाथ धुलवाने हेतु पानी, साबुन, तौलिए की व्यवस्था करें। गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री, जैसे इस बार की जो गतिविधि आपको बताई गई कि मजेदार निशाना खेल होगी, इस बार की गतिविधि चित्र बनाना होगा, तो उससे संबंधित पेपर, रंग और बाकी की सामग्री को पहले से तैयार रखें। माता पिता को ये भी बताएं कि इस बार जो अभिभावक बैठक होनी है वो विश्व बाल दिवस से संबंधित विशेष गतिविधियों पर आयोजित होगी। इसी के साथ आपको ये पूरी जानकारी अभिभावकों को देनी है और उन्हें विशेष रूप से बताना है कि ये जो सत्र है इस बार का अभिभावक शिक्षक बैठक का, इसमें बच्चों के प्रति अभिभावकों का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। रही बात आपके बैठने की व्यवस्था की, तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगर आप जब भी अभिभावक बैठक का आयोजन कर रहे हैं, उस दौरान पहले से ही दरी, चटाइयाँ इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं और गोल घेरे में अभिभावकों को बैठा सकते हैं। अभिभावक जब भी आंगनवाड़ी बैठक के दौरान आएंगे, आप आंगनवाड़ी दीदी को उनका हाथ बैठा करके ही आगे केंद्र में गतिविधि कराने के लिए बैठाना है। और आगे बढ़ते हैं कि क्या गतिविधि होगी। तो विश्व बाल दिवस, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, विश्व बाल दिवस
जो है वो हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में जाना जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें बच्चों के अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार से हम परिवार को और आंगनवाड़ी को और समाज को मिला करके बच्चों की खुशहाली के लिए काम कर पाए, ये जागरूकता फैलाने के लिए ही विश्व बाल दिवस को हम इस स्तर पर मना रहे हैं, जिसमें आप आंगनवाड़ी बहनों को, अभिभावकों को बताना है उनकी भूमिका को, कि किस प्रकार से अभिभावक बच्चों को अपनी बात खुलकर कहने का मौका दें। सिर्फ अभिभावकों को खुद नहीं बोलना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना है। घर में सामान व्यवहार करें, जैसे लड़का और लड़की है, दोनों को बराबर बराबर का अवसर दें। जो पूर्व धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को थोड़ा कम बोलना है, धीरे बोलना है, आप लड़की हैं आप नहीं कर सकती, ऐसी धारणा को, जो पूर्व धारणा है, हमें इसे आंगनवाड़ी बहनों को, अभिभावकों को बताना है कि लड़का लड़की दोनों समान है, दोनों को समान अवसर दें, ताकि बच्चों के लिए जो उनका आत्मविश्वास है वो बढ़ सके। बच्चों के प्रयास और सफलता की सराहना करें। जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा जब प्रयास कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो एक ही बार में सफलता पाए। उसे बहुत सारी कहानियां सफलता से संबंधित सुनाइए, उन्हें प्रेरित करिए कि एक ही बार में सफलता नहीं मिलती है, आपने प्रयास किया यही काफी है। इस प्रकार से अभिभावकों को बच्चों को प्रेरित करना होता है। घर में खेल और बातचीत का खुशहाल माहौल बनाएं। जब बच्चे घर में होते हैं तो घर के परिवार के साथ कैसा माहौल है? घर के लोग हंस रहे होते हैं तो बच्चे भी हंसते हैं, घर के लोग शांत रहते हैं तो बच्चे भी सहम जाते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि घर पर खुशी का माहौल रहे, ताकि बच्चे खिलखिला के हंस सकें, खुलकर अपनी भावनाओं को साझा कर सकें, खुद को वो इतना सहमा ना महसूस करें जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाए। माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों के संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और साफ सफाई से उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जब ये जागरूकता आप आंगनवाड़ी दीदी अभिभावकों को बताएंगी, तभी जाकर के विश्व बाल दिवस का जो मुख्य थीम है, मेरा दिन मेरे अधिकार, यहाँ पर हम बच्चों की जो बात कर रहे हैं, उसे हम पूरी तरीके से अभिभावकों को जागरूक कर पाएंगे। तो इस बार विश्व बाल दिवस के अवसर पर हमें 20 नवंबर को अपने प्रत्येक केंद्रों में आंगनवाड़ी बैठक का आयोजन करना है और सभी अभिभावकों को बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूक करना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब यहाँ पर आंगनवाड़ी दीदी को भावगीत के लिए तैयार करना है। भावगीत में आंगनवाड़ी दीदी बच्चों को, अभिभावकों को साथ में ये कराएंगी, एक चिड़िया आई भावगीत। खूब अच्छे से हाथ के भावनाओं से गतिविधि करा के, चेहरे से मुस्कुरा के, खिलखिला करके आप आंगनवाड़ी दीदी को पूरी ऊर्जा के साथ में ये भावगीत करानी है। और इसी से संबंधित आप ये जैसा देख पा रहे हैं, एक चिड़िया आई दाना खाकर उड़ गई, दो चिड़िया आई पानी पीकर उड़ गई, तीन चिड़िया आई गाना गाकर उड़ गई, चार चिड़िया आई झूला झूलकर उड़ गई। कितने साधारण और सरल तरीके से भावगीत के माध्यम से बच्चे गिनती का ज्ञान सीख रहे हैं, चिड़िया का ज्ञान सीख रहे हैं, चिड़िया क्या दाना खाती है, पानी पीती है, इस प्रकार की चीजों को सीख पा रहे हैं। तो भावगीत एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे का भाषा का विकास बहुत ज्यादा होता है। बच्चा खुल करके अपने मतलब भावनाओं को भी इस तरीके से व्यक्त कर पाता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भावगीत बहुत ही अच्छा है। तो आंगनवाड़ी दीदी को इस तरीके से भावगीत को प्रस्तुत करना है। इसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसे कुछ बच्चों ने प्रस्तुत किया है। और प्रयास कीजिएगा आप सभी आंगनवाड़ी दीदी कि इसी प्रकार से अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर भी आप अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक के दौरान बच्चों के साथ प्रस्तुति कराएं।
तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से भावगीत को आयोजित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आंगनवाड़ी दीदी को भी अपने केंद्रों पर भावगीत को कराना है, लेकिन एक विशेष ध्यान देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिता होते हैं वो थोड़ा शर्माते हैं और वो भूल जाते, मतलब वो करना नहीं चाहते हैं भावगीत को। तो आंगनवाड़ी दीदी को प्रयास करना है कि सभी पिता को भी भावगीत में सम्मिलित करें, उन्हें भी बताएं कि वो भावगीत करें। सिर्फ कविताएं और भावगीत और कहानियां ये माता की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पिता की भी जिम्मेदारी और भागीदारी पूरी होनी चाहिए। तो भावगीत में भी पिता को जरूर शामिल करें। और अब आते हैं हम अपनी पहली गतिविधि चित्रकला पर, जो आपको आंगनवाड़ी अभिभावक बैठक के दौरान किस प्रकार से चित्रकला गतिविधि करानी है। तो इसके लिए आंगनवाड़ी दीदी बच्चों को बताएंगी, अभिभावकों को बताएंगी कि आज हम चित्रकला बनाएंगे और रंग और सफेद कागज देंगे उन्हें। तो पहले से ही जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ सामग्री तैयार रखनी है, तो रंग, कुछ कागज, कुछ पेपर आप पहले से तैयार रख सकती हैं। फिर आंगनवाड़ी दीदी को बच्चों से कहना है कि अपने मनपसंद की चित्र बना करके उसमें रंग भरें। बच्चे अपनी कल्पना से चित्र बनाएं जिसमें अभिभावक उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे बच्चे फूल बना सकते हैं, फल बना सकते हैं, सूरज बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, या फिर उम्र के अनुसार अगर कोई बच्चा सिर्फ एक गोला बना सकता है तो आप उसे गोला ही बनाने दें और उसमें उसे रंग भरने दें। सारे अभिभावक अपने बच्चों की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। जब बच्चे चित्र बना लें, अभिभावक चित्र बना लें, तो उनके पूरा होने के बाद बच्चों से उनकी चित्र दिखाने के लिए कहें। सभी से कहें कि सभी लोग अपने चित्र दिखाएं और बिल्कुल ऐसे करके सभी लोग अपने चित्र को पकड़ करके दिखाएं। एक बार में सभी का चित्र दिखेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। अब उन चित्रों में सभी बच्चों की तारीफ करनी है, आपको सभी को सकारात्मक प्रक्रिया देनी है कि आपने बहुत अच्छे से किया, अरे वाह, राजू ने तो बहुत अच्छा बनाया है, मतलब आपको बच्चों का नाम लेना है। यहाँ पे ये बहुत ही आवश्यक है सभी आंगनवाड़ी दीदियों के लिए समझना कि जब हम बच्चों का नाम लेते हैं उससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको एक पहचान मिलती है, उन्हें लगता है कि अरे हमारी आंगनवाड़ी मैम ने हमारा नाम लिया। उनका एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना बहुत ही जरूरी है। सभी बच्चों को भी आप सराहना कीजिए कि सबने अच्छा बनाया है। जो अभिभावक अपने बच्चों की सहायता कर रहे हैं उनको भी बताइए, एक दूसरे को दिखाइए कि देखिए इन्होंने उनकी सहायता करी, कितने अच्छे से इन्होंने अपने बच्चे का सहयोग किया और ये इतनी सुंदर सी चित्रकला बनाई। और फिर इस चित्रकला को बच्चों के लिए अपने आंगनवाड़ी केंद्र में लगाइए, ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार क्या होता है, हम गतिविधियां करते हैं और उसे करने के बाद उन गतिविधियों को वैसे ही रख करके छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इससे थोड़ा लगता है कि ये तो बस ऐसे ही है, किनारे रखा हुआ है। अगर आप उसे अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगाएंगे तो बच्चों को देख करके और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे बच्चे और नई नई रचनात्मकता करेंगे और नई नई कलाकृति करेंगे। अब मैं यहाँ पर चाहूंगी हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें जुड़ी हुई हैं वो YouTube के कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब हम चित्रकला करते हैं तो उससे कौन से विकास होते हैं, कौन से कौशल का विकास चित्रकला के माध्यम से सबसे ज्यादा होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है। चित्रकला में बिल्कुल सही कहा आपने, रचनात्मकता का विकास हो रहा है और बिल्कुल बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो विकास हो रहा है वो इसमें
रचनात्मकता की विकास हो रही है। अब चूंकि बच्चा उंगलियों से रंग को पकड़ रहा है, उससे रंग भर रहा है, तो यहाँ पर छोटी मांसपेशियों का भी विकास हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की गतिविधि को बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ कराएं। चित्रकला बच्चों से बनवाएं, जिससे बच्चों की रचनात्मकता निकल करके आए, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो, साथ ही साथ शारीरिक विकास हो। और ये कौन से कौशल का विकास हो रहा है, ये अभिभावकों को भी समझाएं। बहुत ही आवश्यक है अभिभावकों को समझना कि हर गतिविधि में बच्चों का कौन से कौशल का विकास हो रहा है, जिसे वो समझ पाए और फिर ऐसी गतिविधियां वो घर पर भी दोहरा पाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब मैं यहाँ पर चांसी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आगे का सत्र ले जाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया। बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीजों को बताया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम चांसी है और यहाँ से सत्र को आगे लेकर के मैं आपके साथ में जाऊंगी। तब तक मेरा आप सभी से निवेदन है, अब तक का सत्र आपको कैसा लगा? क्या कोई नई बात आपने सीखी? क्या आपका कुछ सुझाव है? आप हमारे साथ में जरूर चैट बॉक्स में लिख करके साझा करें, ताकि हमारी और आपकी बेहतर समझ बन सके। और इस सत्र को शुरुआत करने से पहले मैं एक मजेदार सवाल आपके साथ में लेकर के आई हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि चैट पर एक सही विकल्प को चुन करके आप जरूर जो जवाब है वो हमारे साथ में साझा करिएगा। सवाल है, पैम में माता पिता को क्या बताना चाहिए? पैम यानी कि पेरेंट्स आंगनवाड़ी मीटिंग, अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पैम में माता पिता को क्या बताना चाहिए? चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है बच्चे की उपलब्धियां और सुधार के क्षेत्र। विकल्प बी है ब, दूसरों के बच्चों से तुलना। विकल्प सी है सिर्फ शिकायतें। विकल्प डी है सिर्फ फोटो खिंचवाना। आपके अनुसार जो भी विकल्प सही है आप उसे चुनें और चैट बॉक्स पे लिखें। हम सभी आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं और आप सभी को 1 मिनट दिया जाता है अपने जवाब साझा करने के लिए। देख रही हूं मैं कि जवाब आना शुरू हो गए हैं। थोड़े से और जवाबों का मैं इंतजार कर रही हूँ। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने सही जवाब जो आपके अनुसार सही है, क्या वो चीज है जो पैम में माता पिता को साथ में साझा करनी चाहिए आंगनवाड़ी दीदी के द्वारा? बहुत सारे जवाब आ चुके हैं और सभी जवाब जो है विकल्प ए को सभी ने चुना है कि बच्चों की उपलब्धियां और सुधार के क्षेत्र के बारे में चर्चा करनी चाहिए। आप सभी का जवाब सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें लग रहा है कि हम एक बेहतर समझ आपके साथ में बना पाए हैं कि क्या वो मुख्य बिंदु है, क्या वो विषय है जिस पर पैम पर बातचीत करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। और अब मैं बात करूंगी एक और मजेदार गतिविधि की, गतिविधि 2, मजेदार निशाना खेल। जैसा कि इसका नाम है मजेदार निशाना खेल, तो एक मजेदार खेल खेला जाएगा जिसके लिए कुछ पूर्व तैयारी करनी होगी, जिसमें आपको कुछ सामग्री, जिसकी पूर्व में ही आपको बताया गया था कि कुछ सामग्री है जो आपको पहले से तैयारी करके केंद्र पर रख लेनी है। उसमें है आपको 2 बाल्टी और लगभग 10 से 12 कागज की बनाई हुई जो गेंद होती है, कागज को, पेपर, जो पुराने अखबार होते हैं उनको आप आकार दे करके बॉल की तरह बना करके रख सकते हैं। अगर आपके पास में बाल्टी नहीं है तो जिस जिस गत्ते पे राशन आता है केंद्रों पर, मैंने देखे हैं बहुत सारे गत्ते होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गत्तों का। इसको खेलने के लिए आपको बच्चों और अभिभावकों के मिले जुले 2 समूह बनाने हैं। आप अपनी इच्छा से समूह के नाम भी रख सकते हैं, समूह ए, समूह बी। बाल्टी को आपको
2 कदम की दूरी पर रखना है। उसके पीछे आपको दोनों समूह को खड़ा करना है। एक समूह में 2 अभिभावक होंगे, माता या पिता और एक बच्चा। ऐसे ही दूसरे समूह में एक माता पिता और एक बच्चा होगा। उनको आपको बराबर बराबर जो बॉल पेपर की बनाई है वो आप बांट देंगे, और एक एक करके समूह से बोलेंगे कि वो उस कागज की बॉल का निशाना लगाएंगे बाल्टी के अंदर। पूरा प्रयास करेंगे कि वो बॉल जो है बाल्टी के अंदर जाए। बारी बारी से दोनों समूह उस पर बॉल फेंकेंगे, और जब पूरी बॉल खत्म हो जाएगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बाल्टी के अंदर देखेंगी कि कितनी सबसे ज्यादा कौन से समूह के बाल्टी में बॉल एकत्र हुई है। जिस भी बाल्टी में सबसे ज्यादा बॉल एकत्र हुई है, हम सभी समझ जाएंगे कि वो जो समूह है वो विजेता है, वो जीत गया है। तो जोरदार तालियों के साथ में उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इसके बाद में आप चाहें जो बाकी के जो अभिभावक हैं जो इसको देख रहे थे इस खेल को, उन्हें भी ये खेल आप खेलने के लिए बोल सकते हैं। इसी प्रकार से सभी को एक बार मौका दें ये खेल खेलने का। और फिर आंगनवाड़ी दीदी पूछे अभिभावकों से कि आपने जो ये खेल खेला है, इस खेल में कौन से कौशल का विकास हो रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, आपको कैसा लगा। और इसी पंक्ति में मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस खेल में, अगर ये खेल आप केंद्र पर बच्चों के साथ खेलती हैं, अभिभावकों के साथ कराती हैं, तो कौन से कौशल का विकास होगा और बच्चा क्या सीखेगा। चैट बॉक्स में हम लगातार देख रहे हैं आपके जवाब। जल्दी जल्दी से साझा करिए, हमें बताइए कि जब बच्चा बॉल को बनाएगा, पेपर की बॉल बनाएगा, उसका निशाना लगाएगा, बाल्टी पे फेंकेगा, तो उसका कौन सा विकास होगा या कौन कौन से विकास होंगे। हो सकता है कोई एक विकास हो रहा हो, या हो सकता है कई सारे विकास हो रहे हो। आपके अनुसार वो कौन से विकास हैं जो इसमें होंगे। जवाब आने शुरू हो गए हैं। मानसिक विकास, ठीक है। शारीरिक विकास, बहुत बढ़िया। रचनात्मक विकास, छोटी मांसपेशियों का विकास। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से जवाब दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने। जब बच्चा उस पेपर की बॉल को उंगलियों के माध्यम से दबा करके एक आकार देगा, पेपर को गोल आकार में जब वो गेंद बनाएगा, तो बिल्कुल उनकी छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। और जब पूरा हाथ घुमा करके वो निशाना लगाएगा, बाल्टी के अंदर उस बॉल को फेंकेगा, तो उसके बड़ी मांसपेशियों का विकास भी होगा, जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। और जब उस पर ध्यान दे रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को समस्या आएगी कि बॉल बाल्टी के बाहर ना गिर जाए, कहीं मैं हार ना जाऊं, कैसे फेंकूं कि ये मैं मेरी जो बॉल है वो बाल्टी के अंदर ही जाए, या जहां पर भी निशाना लगा रहे हैं वहीं पर जाए। तो कहीं ना कहीं वो ध्यान देगा, उसको समस्या आएगी, विचार करेगा। इन सारे बिंदुओं में बच्चे का बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास होगा। और क्योंकि इस खेल को सभी मिलजुल कर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने आप को विजेता के तौर पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी होगा। आप ये देख रहे होंगे कि इस सत्र में हमने कई सारी गतिविधियां आपके साथ में साझा करी हैं। क्या कारण है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों हम इतनी सारी गतिविधियां करा रहे हैं, क्यों इतनी सारी गतिविधियां हम आपको बार बार बता रहे हैं। आंगनवाड़ी दीदियों को ये वो समझती हैं और केंद्र पर कराती भी हैं। अभिभावकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि खेल आधारित गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के जीवन में खेल आधारित गतिविधियां कितना अच्छा अहम रोल निभाती हैं, और किस प्रकार से आप जैसे देख रहे हैं कि हर खेल पर विकास हो रहे हैं, कई सारे विकास हो रहे हैं एक गतिविधि में। तो किस प्रकार से बच्चे के सर्वांगीण विकास होता है, और बच्चा सबसे ज्यादा कैसे खेल आधारित गतिविधियों से ही सीखता है। ये जानकारी आपको जरूर अभिभावकों के साथ में साझा करनी है, और उन्हें इसके महत्व भी बताने हैं कि वो घर पर भी इन गतिविधियों को दोहराएं, घर पर भी बच्चों के साथ में ऐसे छोटे छोटे से खेल जरूर खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो देखते हैं किस प्रकार से इस खेल को और खेला जा सकता है।
बहुत ही मजेदार ये वीडियो था, छोटा सा। आप सभी ने आशा है कि ध्यान पूर्वक देखा होगा। आपने देखा कि बच्चे कितने मजे से इस खेल को देख रहे थे और कितना मजा आ रहा था, अभिभावकों को भी इस खेल में सम्मिलित होकर कितना मजा आ रहा था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर ये सारी गतिविधियां अपने केंद्र पर इस बार 20 नवंबर को जरूर कराएं। आगे चलेंगे और एक और मजेदार गतिविधि मैं आपके साथ में साझा करने जा रही हूँ। गतिविधि 3, प्रशंसा एवं पहचान चमकते बच्चे। इस गतिविधि का नाम है प्रशंसा, प्रोत्साहन। और ये सारी चीजें जो है हर किसी को अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है जब वो छोटी छोटी सी चीजें करते हैं। किसी भी छोटे कार्य पे वो उपलब्धि प्राप्त करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि उनकी प्रशंसा समय समय पर करी जाए, ताकि उनका जो मनोबल है, जो आत्मविश्वास है, वो समय के साथ बढ़ता रहे और वो नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। आंगनवाड़ी दीदी को इस गतिविधि को किस प्रकार से केंद्र पर कराना है, इस पे चर्चा करते हैं। आपको सभी अभिभावकों को बताना है कि वह अपने बच्चों के एक अच्छे गुण, एक अच्छी आदत, जो हर बच्चों में बहुत सारी आदतें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी होती हैं, पर उन्हें सिर्फ एक आदत साझा करनी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए और समय से ये आपको जो गतिविधि है ये भी समाप्त करनी है। तो आप उनसे बोलिए कि वो एक आदत अपने बच्चे की साझा करें, सामने आए निकल करके अभिभावक और बताएं। बताने का एक तरीका आप उनको बताइएगा कि वो आदत बताने से पहले बोले मेरा बच्चा, बच्चे का नाम ले और वाक्य को समाप्त करने के समय पर बोले इसलिए प्यारा है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बताना चाहूंगी, मेरी बच्ची कासवी सुबह समय से उठ जाती है इसलिए बहुत प्यारी है। इसी प्रकार से अभिभावकों को उदाहरण देना है कि मेरा बच्चा चिंटू अपनी चीजें समय पर सही जगह पर रखता है इसलिए बहुत प्यारा है। मेरी बेटी पिंकी बड़ों का आदर करती है इसलिए बहुत प्यारी है। इस प्रकार से जो भी अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी उनकी आदतें हैं वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी उनमें अच्छे गुण हैं वो एक एक गुण जरूर अभिभावक साझा करें। जब माता और पिता अपने बच्चे की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहित महसूस होता है। उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है और कहीं ना कहीं उससे ये लगता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा और बहुत सही कर रहा हूँ। तो वो अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित होते हैं कि मैं और अच्छा करूंगा तो मेरी मम्मी को अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा करूंगा तो मेरे पापा को अच्छा लगेगा। ये आपको करना है। और जब कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं तो बाकी अभिभावक जोरदार तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और बच्चे का मनोबल बढ़ाएं। इसके साथ में ये भी आपको अभिभावक को बताना है कि ये गतिविधि जिस प्रकार से वो केंद्र पर आज करा रहे हैं, पैम जब हो रहा है, जब अभिभावक आंगनवाड़ी बैठक हो रही है तब ये करा रहे हैं, इसको इसी प्रकार से घर पर भी उन्हें दोहराना है। घर पर भी जब बच्चे छोटे छोटे कार्य करते हैं, छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, चीजों को जगह पर रख रहे हैं या उनके द्वारा बताई गई बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें वो उसी समय जरूर प्रोत्साहित करें, ताली बजाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। अब बात आती है आंगनवाड़ी दीदी की। आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चा एक काफी अच्छा समय अपने दिन का व्यतीत करता है। तो बच्चा वहां पर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। तो आंगनवाड़ी दीदी को भी अपने बच्चों की फिर एक एक बच्चे का एक एक गुण बताना है। जैसे कि पिंकी बहुत अच्छे से रंग भरती है। उसके बाद जोरदार ताली पिंकी के लिए बजाएंगे। फिर दूसरे बच्चे की बता करेंगे जो बेटी जो काजल है वो सारी कविताएं बहुत अच्छे से